Hey everyone, welcome to Taru Tots. मेरा नाम है प्रगति and in this video we will be doing chapter 2 of class 4th NCERT English book Santur. The name of the chapter is The Tinkling Bells. Tinkling बोलते हैं झनझन को, bells यानी कि घंटियाँ, तो चैप्टर का नाम है झनझनाती घंटियाँ. Children, we can see here in this picture, these are the tinkling bells. I hope you must have seen these kinds of bells. Before we start, let me tell you, I highlighted a few words for you, so you have to pay a little more attention to these words as they are really important. Chinna was a little boy who lived in a village. चिन्ना एक छोटा लड़का था जो एक गांव में रहता था. लिटिल यानी कि छोटा, लिव्ड बोलते हैं रहने को, विलेज यानी कि गांव. He studied in grade 4. वह क्लास 4th में पढ़ता था. Studied बोलते हैं पढ़ने को, grade बताता है क्लास. He was a bright boy who liked to read storybooks and learn new things. Bright boy यानी कि होशियार लड़का. वह एक होशियार लड़का था जिसे कहानियों की किताबें पढ़ना और नई चीज़ें सीखना पसंद था. स्टोरी बुक्स बोलते हैं कहानियों की किताबें, रीड पढ़ना, लर्न मतलब होता है सीखना, न्यू थिंग्स नई नई चीज़ें सीखना. He had many friends with whom he played. उसके कई दोस्त थे जिनके साथ वह खेलता था. Played यानी कि खेलना, with whom which means जिनके साथ, friends यानी कि दोस्त. But most of all he loved to play with his little pet kid named तारा. लेकिन सबसे ज़्यादा उसे अपनी छोटी सी प्यारी सी किड तारा के साथ खेलना पसंद था. चिल्ड्रन, किड बोलते हैं गोट के बेबी को. जो छोटे बेबीज होते हैं उनको भी हम किड कहते हैं और इस गोट के बेबी को भी क्या बोलते हैं, किड. जैसे हेन के बेबीज होते हैं चिक, डॉग का बेबी होता है पपी. सिमिलरली जो गोट होती है, बकरी होती है, उसके बेबी को हम कहते हैं किड. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द किड? यस, इट्स नेम इज तारा. इसका नाम है तारा. तो चिन्ना को अपने दोस्तों के साथ तो खेलना पसंद था ही, लेकिन सबसे ज्यादा उसे पसंद था तारा के साथ खेलना. तारा जो कि उसका लिटिल पेट थी यानी कि छोटा सा पालतू जानवर. तारा वॉज अ 5-month-old kid, milky white in color. तारा 5 महीने की थी जिसका रंग दूधिया सफेद था. मिल्की वाइट बोलते हैं दूध जैसा सफेद रंग. तो हम यहाँ देख सकते हैं तारा का रंग है मिल्की वाइट. One day, while coming back from school, चिन्ना stopped at चाचा's shop. एक दिन स्कूल से वापस आते समय चिन्ना चाचा की दुकान पर रुका. Stopped यानी कि रुकना. Coming back which means वापस आते हुए. He saw a pair of beautiful, shiny, tinkling bells. उसने सुंदर, चमकदार, झनझनाती घंटियों का एक जोड़ा देखा. Beautiful यानी कि सुंदर, shiny जो कि चमक रही थी, tinkling मैंने आपको बताया जो झनझन करती है. He went inside the shop and politely asked the shopkeeper to show him the tinkling bells. वह दुकान के अंदर गया और दुकानदार से विनम्रता से झनझनाती घंटियाँ दिखाने को कहा. इनसाइड यानी कि अंदर, वेंट मतलब कि जाना, पोलाइटली बोलते हैं विनम्रता से, बहुत ही शांति से. उसने शॉपकीपर से बोला कि वो टिंकलिंग बेल्स उसको दिखाए. चिन्ना जो कि इस दुकानदार के पास आया और इसने इन टिंकलिंग बेल्स को दिखाने को कहा. Here is a point to remember. Goats under the age of 6 months are called kids. 6 महीने से कम उम्र के बकरियों के बच्चों को किड कहते हैं. 10 रुपी प्लीज, चाचा सेड. 10 रुपये प्लीज, चाचा ने कहा. चाचा ने बताया कि जो तुम टिंकलिंग बेल्स देखना चाहते हो उनकी कॉस्ट है 10 रुपीज. चिन्ना लाइक्ड द बेल्स अ लॉट. चिन्ना को वो घंटियाँ बहुत पसंद आई. लाइक्ड यानी कि पसंद आना. He put his hand in his pocket to take out the money. उसने पैसे निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला. Put his hand मतलब अपना हाथ डालना, पॉकेट उसके जेब, मनी यानी कि पैसे. He was shocked to find that his money was missing. उसे यह देखकर सदमा लगा कि उसके पैसे गायब थे. शॉक्ड होता है सदमा लगना. When you know there is something लेकिन वहाँ वो चीज़ हो ही ना तो हम हो जाते हैं शॉक. It happens sometime when you check a notebook inside your bag and your ma'am asked you to take out that notebook और आपके बैग में वो नोटबुक नहीं होती तो you guys got shocked. Oh, where is the money दादाजी gave me yesterday? ओह, वो पैसे कहाँ हैं जो दादाजी ने मुझे कल दिए थे.
चिन्ना खुद से पूछता है कि वो पैसे कहाँ गए जो दादाजी ने उसे कल दिए थे। He searched all his pockets but couldn't find the money. उसने अपनी सारी जेब ढूंढ ली लेकिन उसे पैसे नहीं मिले। Searched बोलते हैं ढूंढने को। Feeling sad, he returned the tinkling bells to Chacha and began walking home. Feeling sad, which means उदास होकर उसने झनझनाती घंटियां चाचा को लौटा दी और घर की ओर चल पड़ा। वॉकिंग होम मतलब घर की तरफ आना, रिटर्न यानी कि वापस। चिल्ड्रन, वी कैन सी चिन्ना जिसने ये घंटियां दुकानदार को वापस की और बहुत उदास होकर वो अपने घर की तरफ वापस आ गया। हम यहाँ उसके फेस एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं कि वो कितना उदास है। मूविंग अहेड इन द स्टोरी, चिन्ना रीच्ड होम. He removed his shoes and placed them in the corner. Reached यानी कि पहुंचना। चिन्ना घर पहुंचा, उसने अपने जूते उतारे और उन्हें कोने में रख दिया। Placed बोलते हैं रखना, कॉर्नर यानी कि कोने में। Remove बोलते हैं उतारने को। जैसे आपकी मम्मी बोलती होगी remove your shirt, remove your pants and all. Now he went inside and dropped his school bag on the study table. वह अंदर गया, इनसाइड यानी कि अंदर, और अपना स्कूल बैग स्टडी टेबल पर रख दिया। ड्रॉप्ड बोलते हैं रखने को। He sat on the chair and rested his head on the table. वह कुर्सी पर बैठ गया और अपना सिर टेबल पर रख दिया। So we can see here he rested his head on the table. उसने अपना सिर ऐसे टेबल पर रख दिया। His mother Kamala, who had been watching all this, came to चिन्ना. उसकी माँ कमला जो ये सब देख रही थी चिन्ना के पास आई। जो दूर से चिन्ना को देख रही थी कि चिन्ना बहुत उदास है, वो घर आया, वो चेयर पे बैठा और उसने अपना सिर इस मेज पर रख दिया। तो कमला की माँ समझ जाती है कि कुछ तो हुआ है। She asked gently, What happened, चिन्ना? उन्होंने धीरे से पूछा, क्या हुआ चिन्ना? चिल्ड्रन, जेंटली और पीछे हमने देखा था पोलाइटली, ये होते हैं बहुत प्यार से और धीरे से अपनी बात पूछने के लिए। What happened मतलब क्या हुआ? कमला laid her hands softly on his shoulders. कमला ने धीरे से उसके कंधों पर हाथ रखा। Shoulders बोलते हैं कंधे। Laid her hands मतलब अपना हाथ रखना। Softly बहुत धीरे से। तो हम यहाँ देख सकते हैं कमला ने बहुत धीरे से चिन्ना के कंधों पर हाथ रखा। At once, चिन्ना hugged her and started crying. चिन्ना ने तुरंत उन्हें गले लगा लिया और रोने लगा। At once मतलब एकदम से। चिन्ना ने उन्हें hugged बोलते हैं गले लगाने को, and started crying मतलब उसने रोना शुरू कर दिया। जैसे ही कमला ने चिन्ना के कंधे पर प्यार से हाथ रखा, चिन्ना ने उन्हें गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। On seeing this, कमला wiped his tears. यह देखकर कमला ने उसके आंसू पोंछे। टीयर्स बोलते हैं आंसू, वाइप बोलते हैं पूछने को। आफ्टर अ वाइल, चिन्ना टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी. थोड़ी देर बाद चिन्ना ने उन्हें गायब हुए पैसों के बारे में बताया. आफ्टर अ वाइल बोलते हैं थोड़ी देर बाद. चिल्ड्रन, ये छोटे छोटे फ्रेजेस हम सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं, तो आपको इन्हें एज इट इज़ समझना होता है और याद करना होता है. कमला कंसोल्ड हिम सेइंग, आई एम सो सॉरी डियर. कमला ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मुझे बहुत अफसोस है प्रिय. कंसोल्ड बोलते हैं दिलासा देना. जब भी किसी का कुछ नुकसान होता है तो हम उन्हें सांत्वना देते हैं. और उन्होंने कहा, आई एम सो सॉरी डियर, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारा ये नुकसान हुआ. इट्स ओके, डोंट क्राई. कोई बात नहीं, रोना मत. वो बोलती है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पैसे मिस हुए हैं तो तुम रो मत. आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स. मैं तुम्हें घंटियाँ खरीदने के लिए पैसे दूंगी. बट मेक श्योर बी केयरफुल विद मनी इन द फ्यूचर. लेकिन आगे से पैसों के साथ सावधानी बरतना सुनिश्चित करना. केयरफुल बोलते हैं सावधान होना, फ्यूचर बोलते हैं आगे से, भविष्य में. मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन तुम्हें आगे से ध्यान रखना है कि तुम्हारे पैसे ऐसे मिस ना हो. चिन्ना स्माइल्ड एंड सेड, श्योर अम्मा. चिन्ना मुस्कुराता है और कहता है, ज़रूर अम्मा, कि हाँ अम्मा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा. दैट्स माई बॉय, चीयर अप. तो चिन्ना की अम्मा उसे प्रेज करती है, दैट्स माई बॉय. नाउ लेट्स गो टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कमला सेड वार्मली.
चिन्ना की अम्मा बोलती है खुश हो जाओ और चलो अब हम बाजार चलते हैं, कुछ फल और सब्जियां खरीदनी है। कमला ने बहुत वार्मली यानी कि बहुत प्यार से कहा। बाय बोलते हैं खरीदने को। तो कमला चिन्ना से बोलती है कि चलो अब खुश हो जाओ और मेरे साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने चलो। ये कहाँ जाने वाले हैं? मार्केट में, विच मीन्स बाजार में। कमला एंड चिन्ना वेंट टू द मार्केट। कमला और चिन्ना बाजार गए। दे बोट एप्पल्स, मैंगोज, टोमेटोज एंड ब्रिंजल्स। उन्होंने सेब, आम, टमाटर और बैंगन खरीदे। बोट यानी कि खरीदना। चिन्ना ऑल्सो वॉन्टेड पाइनएप्पल्स। चिन्ना को अनानास भी चाहिए थे। वॉन्टेड होता है किसी चीज़ को चाहना, जैसे समटाइम्स वी से आई वॉन्ट टू ईट एन आइसक्रीम। सिमिलरली वॉन्टेड मतलब कि चाहना। सो दे स्टॉप्ड एट द पाइनएप्पल स्टॉल। क्योंकि चिन्ना को अनानास चाहिए था, इसीलिए वे अनानास की दुकान पर रुक गए। स्टॉप्ड यानी कि रुकना, स्टॉल बोलते हैं दुकान को। What is the cost of the pineapples? कमला asked. अनानास की कीमत क्या है? कमला ने पूछा। So children, we can see there are the pineapples. Kamla and her son are standing in front of the shopkeeper. They are asking the cost of the pineapples. ये पूछ रहे हैं पाइनएप्पल की cost. Cost बोलते हैं कीमत को। 45 rupees each, replied the fruit seller. 45 rupees पर अनानास, विच मीन्स एक अनानास 45 रुपए का है। फल वाले ने जवाब दिया। फ्रूट सेलर यानी कि जो फल बेच रहा था। चिल्ड्रन, ये मार्केट की एक पिक्चर है जहाँ ये वेजिटेबल स्टॉल लगा है और ये एक फ्रूट स्टॉल लगा है। सभी फ्रूट्स के रेट लिखे हैं। जैसे ये बेरीज है 80 रुपीज़ पर केजी, विच मीन्स 1 किलो 80 रुपए की। ये कुछ मैंगोज है और यहाँ वाटरमेलन है और ये अनानास है जिनका रेट है ₹45 ईच। एक अनानास 45 रुपीज़ का है। चिल्ड्रन, कैन यू टेल मी अगर एक अनानास का कॉस्ट 45 रुपीज़ है तो 2 अनानास की कॉस्ट क्या होगी? वी कैन मल्टीप्लाई 45 by 2. Our answer will be 5 2s are 10, 2 4s are 8 and 1 9. So our cost will be 90 rupees. Let's move ahead. Kamla bought 2 pineapples and gave him a 100 rupee note. कमला ने 2 अनानास खरीदे और उसे एक 100 रुपए का नोट दिया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कमला ने 100 रुपीज़ का नोट दिया और 2 पाइनएप्पल खरीदे। चिल्ड्रन, वी जस्ट सो 2 पाइनएप्पल की कॉस्ट होगी 90 रुपीज़। तो क्या आप मुझे बता सकते हो फ्रूट सेलर को कितने रुपीज़ रिटर्न करने हैं? यस, वी विल माइनस 90 फ्रॉम 100. और आंसर विल बी 10. तो फ्रूट सेलर को रिटर्न करने हैं 10 रुपीज़। शी आस्क्ड चिन्ना टू टेक द चेंज। उसने चिन्ना को छुट्टे पैसे लेने को कहा। चेंज बोलते हैं छुट्टे पैसे, जिसका मतलब होता है बचे हुए पैसे। 100 रुपये देने के बाद जितने भी पैसे शॉपकीपर को वापस करने हैं उसको बोलते हैं चेंज। देन शी वेंट टू अदर शॉप्स टू बाय सम मोर फ्रूट्स। फिर वो कुछ और फल खरीदने के लिए दूसरे दुकानों पर गई। द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 2 10 रुपी नोट्स। चिल्ड्रन, इस शॉपकीपर को एक 10 रुपये का नोट देना था, लेकिन फल वाले ने चिन्ना को 2 10 रुपए के नोट दे दिए। हाइडिंग अ मिस्chievous स्माइल, चिन्ना ran to his mother. एक शरारती सी मुस्कान छिपाते हुए चिन्ना अपनी माँ के पास दौड़ा। चिन्ना को पता था कि उसे 1 10 रुपी नोट मिलेगा, लेकिन शॉपकीपर ने गलती से उसे 2 10 रुपी नोट दे दिए। तो चिन्ना अंदर ही अंदर शरारती तरीके से मुस्कुराता है और उस स्माइल को छुपाता है ताकि शॉपकीपर कुछ समझ ना जाए। अम्मा, डू यू नो द फ्रूट सेलर गेव मी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। तो चिन्ना कहता है, अम्मा क्या तुम्हें पता है फल वाले ने मुझे गलती से 10 रुपये ज़्यादा दे दिए। बाय मिस्टेक यानी कि गलती से, एक्स्ट्रा होता है ज़्यादा दे देना। कैन आई बाय द बेल्स एंड सम चॉकलेट्स, विस्पर्ड चिन्ना। क्या मैं घंटियाँ और कुछ चॉकलेट खरीद सकता हूँ? चिन्ना फुसफुसाया। विस्पर्ड बोलते हैं धीरे से बोलना, फुसफुस करके बोलना। तो चिन्ना बोलता है कि शॉपकीपर ने मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, क्या मैं इनसे अपनी बेल्स और चॉकलेट्स खरीद सकता हूँ? चिन्ना धीरे से बोलता है ताकि दुकानदार को ये बातें ना सुनाई दे। चिन्ना, दैट्स वेरी बैड, इट्स स्टीलिंग। हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग? आस्क्ड कमला। चिन्ना, ये बहुत गलत बात है, यह चोरी है।
वेरी बैड मतलब बहुत गलत, स्टीलिंग बोलते हैं चोरी को। तुम्हें कैसा लगा था जब तुम्हें अपने पैसे गायब मिले थे? कमला ने पूछा। कमला उससे पूछती है कि जब तुम्हारे पैसे तुम्हारी जेब में नहीं थे तो तुम्हें कैसा फील हुआ था? आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, रिप्लाइड चिन्ना। चिन्ना बताता है कि उसे बहुत बुरा लगा था, वो बहुत दुखी था और उसे बहुत गुस्सा भी आया था। एंग्री यानी कि गुस्सा होना। द फ्रूट सेलर विल ऑल्सो फील द सेम व्हेन ही कम्स टू नो द मिस्टेक। नाउ बी अ गुड बॉय, सेड कमला जेंटली। फ्रूट सेलर को भी ऐसा ही लगेगा जब उसे अपनी गलती का पता चलेगा। अब एक अच्छा लड़का बनो, कमला ने धीरे से कहा। तो कमला उसे समझाती है कि जब फ्रूट सेलर को पता लगेगा अपनी गलती के बारे में कि उसने 2 10 रुपए के नोट दे दिए तो उसे भी बहुत बेकार लगेगा, इसीलिए तुम एक अच्छे लड़के बनो। चिन्ना लुक्ड एट हिज मदर थॉटफुली। चिन्ना ने अपनी माँ की ओर सोच विचार कर देखा। थॉटफुली बोलते हैं बहुत सोचना कि क्या अम्मा ने सही कहा। He ran back to the fruit seller to return the extra money. चिन्ना वो 10 रुपए का नोट लेकर उसे वापस करने के लिए जो फ्रूट सेलर है उसके पास दौड़ा। The fruit seller was happy. You are an honest boy. He praised him. जो फ्रूट सेलर था वो बहुत खुश हुआ। तुम एक ईमानदार लड़के हो, उसने उसकी तारीफ की। ऑनेस्ट बोलते हैं ईमानदार को जो कि कोई गलती नहीं करता, जो किसी से कोई बात नहीं छुपाता। प्रेज्ड बोलते हैं तारीफ करना, सराहना। सो वी कैन सी हेयर शॉपकीपर इज प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रहा है, उसकी कमर को थपथपा रहा है। चिन्ना रेन बैक टू हिज मदर, चिन्ना अपनी माँ के पास वापस दौड़कर आया। कमला फेल्ट प्लीज्ड विद चिन्नाज ऑनेस्टी एंड टुक हिम टू चाचाज शॉप टू बाय द टिंकलिंग बेल्स। कमला चिन्ना की इस ईमानदारी को देखकर बहुत खुश होती है और उसे टिंकलिंग बेल्स खरीदने के लिए चाचा की दुकान पर ले जाती है। फेल्ट प्लीज्ड विच मीन्स बहुत खुश हुई। तो अब वो जाते हैं चाचा की दुकान पर इन टिंकलिंग बेल्स को खरीदने के लिए। चाचा वॉज अबाउट टू क्लोज हिज शॉप, वेट कॉल्ड चिन्ना। जो चाचा थे वो अपनी दुकान बंद ही करने वाले थे, लेकिन चिन्ना ने कहा रुको रुको। चिन्ना क्या कहता है? रुको। डू यू स्टिल हैव द बेल्स? चिन्ना ने पूछा क्या तुम्हारे पास अभी भी घंटियां है? यस आई डू सेड चाचा। हाँ मेरे पास है, चाचा ने कहा। चिन्ना पेड हिम 10 रुपीज एंड दे बोथ हैप्पीली वॉक्ड होम। चिन्ना ने उन्हें 10 रुपए दिए और वे दोनों खुशी खुशी घर चले गए। द बेल्स वर टिंकलिंग इन चिन्नाज पॉकेट। चिन्ना की जेब में वो घंटियां छन छन कर रही थी। क्योंकि वो बेल्स थी तो ऑब्वियसली वो तो कुछ ना कुछ आवाज करती ही। हियरिंग द साउंड ऑफ बेल्स, चिन्नाज पेट किड तारा केम रनिंग आउट। उस आवाज को सुनकर चिन्ना का जो प्यारा किड था तारा, वो दौड़ता हुआ बाहर आया। चिन्ना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल्स अराउंड ताराज नेक। चिन्ना ने खुशी खुशी उन झनझन करती वाली घंटियों को तारा के गले में बांध दिया। नेक बोलते हैं गर्दन को, टाइड यानी कि बांधना। सो वी कैन सी इन दिस पिक्चर तारा की गर्दन में ये टिंकलिंग बेल्स बंधी हुई है। नाउ चिन्ना एंड तारा बोथ वर रियली हैप्पी। सो चिल्ड्रन, व्हाट वी लर्न, अ बेबी गोट इज कॉल्ड अ किड जस्ट लाइक अ यंग चाइल्ड। सो व्हेन समवन सेज लुक एट दैट किड प्लेइंग इन द फील्ड, that might not be talking about a human. They could mean a baby goat. Children, तो हमने जाना कि जो बेबी गोट होते हैं उसको भी किड कह के बुलाते हैं। तो अगर कोई कहे कि देखो उस फील्ड में एक किड खेल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ह्यूमन बीइंग का ही बच्चा हो, वो एक बेबी गोट भी हो सकता है। तो किड 6 महीने तक के छोटे बकरी के बच्चे को भी कहते हैं। So with this students, in this video we have seen the story of the tinkling bells. In the upcoming video we will be doing its worksheet. Till then stay tuned and if you like the video do like, share and subscribe Taru Tots। मिलते हैं next video में। Till then bye bye and take care.